अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं अगेन इसको जो है ना वो रिस्टार्ट कर लूँ। तब तक तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, हम टाइप ऑफ हीट मैप के बारे में देख रहे थे। ये देखें कि अब हमें नहीं पता कि हमने हीट मैप बनाना है कौन सी टाइप का बनाना है, लेकिन हमें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें पता है, हमें हमारा डाटा पता है। ये नहीं पता कि इस डाटे पे हमने कौन सी टाइप का हीट मैप बनाना है। तो मैंने जस्ट इसको कहा कि मुझे हीट मैप की टाइप्स बता दें, तो इसने मुझे बता दिया जी। पहला है बेसिक हीट मैप। These are the simplest form of the heat map, usually created using the heat map function in the base R. They represent data in a matrix from where the color of each cell correspond the magnitude of the values in that cell. यानी कलर की बेस के ऊपर हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है क्लस्टर्ड हीट मैप, यानी इसमें डेंडोग्राम भी होगा और हीट मैप भी होगा। इंटरेक्टिव हीट मैप, creating using package like Plotly or Shiny. These heat maps allow interactive features like zooming, hovering to display values and dynamic clustering. यानी यहाँ पे आप उसको जो है ना वो इसकी वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसकी वैल्यू जूम आउट हो जाएगी। ये भी हम बनाते हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कम्प्लेक्स हीट मैप है। फिर उसके बाद है स्पेशल हीट मैप है, कोरिलेशन हीट मैप है, कस्टमाइजेशन हीट मैप है। अब ये सारे हीट मैप डिपेंड करते हैं कि आपके पास इनके लिए कौन सा डाटा सेट है। ठीक है, तो इन पे हम ट्राई करते हैं। एक तो ये आ गया हमारे पास हीट मैप। उसके बाद अगर आप गूगल पे आए, गूगल ओपन करें। ये भी जस्ट आपने ना प्रैक्टिस नहीं करनी, ये भी मैं जब आपको बताऊंगा फिर आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। आपने जस्ट इसको अभी वॉच करना है। अच्छा, गूगल पे अगर मैं लिखूं कि हीट मैप विजुअलाइजेशन इन आर, ये देखें, इसको सर्च करते हैं। अब ये देखें कितनी टाइप्स के हीट मैप हमें शो हो गए। हीट मैप कोरिलेशन भी हो सकता है, हीट मैप ब्लेंडोग्राम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक वेबसाइट है, यही वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वो एक्चुअली ओपन नहीं हो रही थी शायद, डाटा ज़्यादा है उस वेबसाइट पे या। हाँ, चलिए हमारे पास एक हीट मैप की ना वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट टाइप्स के हीट मैप्स हैं। ये सिंपल है। ये जो है ना इसके साथ जो है वो डेंडोग्राम भी बना हुआ है। इसके साथ जो है ना वो एक कलर स्कीम का बॉर्डर बना हुआ है। उसके बाद नीचे आप देखें डिफरेंट किस्म के आपको हीट मैप शो हो रहे हैं। और यानी अगर आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, ये देखें, ठीक है, इस तरह इस टाइप का अगर आपने हीट मैप बनाना है तो यहाँ पे इसका ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि हम सर कह रहे हैं ये कर सकते हैं। ये हम जो है ना ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे सारी चीज़ें। ये देखें इस तरह का आप बना सकते हैं। ठीक है,
इस तरह का कोरिलेशन प्लॉट आप हीट मैप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही कंप्लीट। यानी ये सारे हीट मैप हैं, ये हम ड्रा कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे हमें शो हुआ है कि बेसिक हीट मैप, ठीक है। अब आपने जो है ना ये स्टेप देखना है पहले, फिर मैंने आपसे कहना कि स्टेप परफॉर्म करें। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें, जब हम ये स्क्रिप्ट रन करेंगे ना या कोई चीज़ इससे डिमांड करेंगे और ये हमें स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा, तमाम पार्टिसिपेंट के पास स्क्रिप्ट डिफरेंट आएगा। काम उसका सेम ही होगा लेकिन स्क्रिप्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि चैट जीपीटी को उस वक्त आप जिस तरह एक्सप्लेन करेंगे वो उसी तरह आपको एक स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगी। अब उस स्क्रिप्ट को रीड करना हमें आना चाहिए, उसको एडिट करना हमें आना चाहिए, उसको राइट करना आना चाहिए। फिर हम चैट जीपीटी से हेल्प लेने में सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज हम चैट जीपीटी से हेल्प लेने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम यहाँ पे फंस जाएंगे और 3-4 घंटे ज़ाया करने के बाद हम कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें ध्यान से सुननी है आपने। वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? तमाम पार्टिसिपेंट के साथ सेम इशू है? ओके, आई थिंक नेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हुआ है और मे भी शायद इस वजह से। बहरहाल चले। अच्छा, हम जो है ना बेसिक हीट मैप बनाने की ट्राई करते हैं कोशिश। वॉइस ब्रेक हो रही है। एक्चुअली मैं ये ना गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मैं इसको ना क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मे भी वो इंटरनेट आज स्लो है, मे भी इस वजह से ना। अब क्लियर है आवाज़? काइंडली चेक कीजिएगा कि अब आवाज़ ब्रेक हो रही है या क्लियर है। अब ठीक है। चलें, ठीक हो गया आई थिंक। वो नेट पे ना वो वेबसाइट थी, उसमें डाटा ज़्यादा था ग्राफिकली, तो उसको इंपोर्ट करने में, वो ग्राफ्स को डाउनलोड करने में भी जो है वो डाटा यूज़ होता है, तो उस वजह से सारा डाटा में भी उधर यूज़ हो रहा था और जूम पे मिसिंग हो रही थी। बहरहाल चले, मैंने उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें बेसिक हीट मैप। अब हमने आर पे आना है। ये स्टेप अब आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है। ये आपने कॉपी करना है, एस टी आर फाइकस। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अभी इसको रन नहीं करना, ठीक है, जस्ट पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने एक दो बातें लिखनी है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक कंप्लीट करें। एस टी आर वाला डाटा, एस टी आर समेत, ये एस टी आर फाइकस, ये सारा डाटा यहाँ तक, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दें। अगर पेस्ट हो गया तो डन। काइंडली यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद मुझे बताएं कि ये कंप्लीट कर लिया है, डन हो चुका है। चलिए। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक सेंटेंस लिखना है। इसको बताना है कि आई वांट टू ड्रा। कौन सा हीट मैप हम बनाना चाह रहे हैं? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक हीट मैप। ये सारी लाइन आप कॉपी कर लें, ये वाली, ठीक है। बेशक ये कॉपी कर लें इसको।
यहाँ जस्ट ये बेसिक हीट मैप लिख लें बस। बेसिक हीट मैप, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। आई वांट टू ड्रा बेसिक हीट मैप ऑन above given data set. Please write R script for heat map। ये लाइन आपने लिखनी है। I want to draw basic heat map on above given data set. Please write script ये सेंटेंस लिख के, लाइन लिख के आपने यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन है, मैसेज सेंड कर दें। आपका करेक्टर की जगह पे फैक्टर इसलिए आया क्योंकि आपके पास जो फाइल है ना फाइकस वाली, वो पहले से इंपोर्ट थी। और कल जो हमने प्रैक्टिस की थी उस फाइल को हमने फैक्टर में कन्वर्ट किया था। आप उस फाइल को डिलीट करें और न्यू फाइल अगेन वहाँ से इंपोर्ट करें। अब ये देखें कितनी मज़े की चीज़ है। इसने मैं फुल डिटेल के साथ एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। कह रहा है टू क्रिएट अ बेसिक प्लॉट हीट मैप इन आर यूजिंग द डाटा सेट फाइकस यू डिस्क्राइब वी विल यूज द फंक्शन हीट मैप। ठीक है, वो कह रहा है जी हम यहाँ पे हीट मैप वाला फंक्शन यूज करेंगे फ्रॉम द बेस, यानी इसके लिए मैं पैकेज भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। द डाटा सेट अपीयर्स टू हैव न्यूमेरिक कॉलम्स फॉर पेटल विड्थ पेटल लेंथ, ये बता रहे हैं देखें न्यूमेरिक कौन सा है, एंड अ करेक्टर कॉलम फॉर स्पीशीज। फॉर अ बेसिक हीट मैप वी विल फोकस ऑन द न्यूमेरिक कॉलम, ये देखें इसने न्यूमेरिक कॉलम पे फोकस किया है और स्पीशीज वाले कॉलम को रिमूव कर दिया। अब देखें यहाँ पे, अब आपने स्क्रिप्ट को रीड करना है पहले। ये कह रहा है जी अज्यूमिंग फाइकस इज यूर डाटा फ्रेम। वो कह रहा है फर्ज करें फाइकस क्या है, यूर डाटा फ्रेम। उसके बाद सेलेक्ट ऑनली द न्यूमेरिक कॉलम फॉर द हीट मैप। स्केल द डाटा ऑप्शनल बट यूजुअली ए गुड आइडिया फॉर हीट मैप, यानी डाटा को स्केल कर लें। फिर क्रिएट द हीट मैप। हीट मैप स्केल्ड डाटा, ये रोज एन ए, डिसेबल रोज क्लस्टरिंग कॉलम, डिसेबल कॉलम क्लस्टरिंग। ठीक है, उसके बाद है कलर, हीट डॉट कलर्स, यानी ये कलर स्कीम शो हो। स्केल मार्जिन इतना होना चाहिए इसका, एक्स लैब पे ये चीज़ लेबल हो और वाई लेबल ये होना चाहिए। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन बता दिए। ठीक है, टू क्रिएट द हीट मैप विद हीट मैप फंक्शन, ये पैरामीटर्स आर सेट टू एन ए टू प्रिवेंट क्लस्टरिंग ऑफ द रो एंड कॉलम। यानी अगर आप एन ए की बजाय पे यहाँ पे हम इससे पूछ लेते हैं कि वो हमें कह रहा है कि अगर आप क्लस्टरिंग नहीं शो करना चाह रहे तो आपने एन ए लिखना है। अगर हम क्लस्टरिंग शो करना चाह रहे हैं तो हमने क्या लिखना है। ठीक है, वो चीज़ें भी हम सारी इससे पूछेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखें, वो सारी चीज़ें बताता जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है तो क्या करना है, कलर चेंज करना है तो क्या करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है तो क्या करना है। इस स्किल के बाद आप 70% आर के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है, चाहे वो बायो का एनालिसिस है, चाहे वो स्टैट का एनालिसिस है, कोई भी एनालिसिस उसका आपको नाम आना चाहिए बस। आप इजीली उसको 3 स्किल यूज़ करके, रीडिंग राइटिंग एडिटिंग एंड जनरेटिंग, तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। टिब्बल डाटा का कोई इशू नहीं है, आपने वही यूज़ करना है। अच्छा, अब ये देखिएगा, अभी मैं आपको टास्क देने लगा हूँ। ये जस्ट अभी मैं ना
इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब पहले आप देख लें कि हो क्या रहा है ये। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए मेरे पास पूरा स्क्रिप्ट जनरेट हो गया। मैंने कोई भी चीज़ राइट नहीं की, जस्ट मैंने चैट जीपीटी को बताया है कि ये मेरा डाटा सेट है, इस डाटा सेट को मैं आर में एनालाइज करना चाह रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट बना दो। क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी, अब ये कह रहे हैं अज्यूमिंग योर फाइकस, तो ये हमें पहले ही पता है हमारे डाटा सेट का नाम क्या है, फाइकस है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइकस डाटा सेट है। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखें स्क्रिप्ट रन हो गया। अब ये है न्यूमेरिक डाटा, ये हमने इसको नाम दे दिया न्यूमेरिक डाटा का। ये देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिक डाटा के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है। ये मैसेज मुझे आया कि उनको आवाज़ नहीं जा रही। ओके। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, अगर आप स्क्रिप्ट को रीड करें ना, ये सप्ली लिखा हुआ है, सप्ली फाइकस इज डॉट न्यूमेरिक, यानी ये हम यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिक डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये स्क्रिप्ट लिखा है। यानी जब आप वो वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, -5 वाला, फाइकस, फाइकस में आप -5 लिखें तो भी ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। लेकिन उसने हमें इस तरह जनरेट करके दे दिए। आप जनरेट करें तो मे भी आपके पास थोड़ा डिफरेंट आए। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर आपके पास कोई और कोड जनरेट हुआ है, मेरे पास कोई और हुआ है। एक्चुअली कोड जो मर्जी जनरेट हो, उसके बैकअप पे फार्मूला जो है वो सेम होता है। जस्ट उसको परफॉर्म करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी ने जो है वो थोड़ा सा फार्मूला या जो है वो स्क्रिप्ट को लेंथी किया होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होती हैं। ये जो है ना हीट मैप, ये जस्ट एक वर्ड से भी एनालाइज हो जाता है, हीट मैप बन जाता है। यानी जस्ट हम यहाँ पे लिखें ना हीट मैप, और हीट मैप में फाइकस फाइल का डाटा लिखें और -5 कर दें तो हीट मैप ड्रा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें थोड़ा सा जो है ना वो टेक्निकल चीज़ें ऐड करके दी हैं, स्केल्ड किया डाटा ताकि स्केलिंग का कोई इशू ना हो। क्योंकि बाज़ का हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्केलिंग का इशू होता है। तो इसने डाटा को स्केल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हीट मैप। अब ये देखें ये भी स्क्रिप्ट रन हो गया और इसने हमें हीट मैप ड्रा करके दे दिए। ये देखें, एक साइड पे इसने क्या किया है कि स्पीशीज वाले लिस्ट आ गई है सैंपल्स, और दूसरी साइड पे वेरिएबल्स के नेम है। अब ये वहाँ पे देखें, ये वेरिएबल्स के नेम जो है ना ये डिलीट हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं ना। तो अब इनका आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। ये भी जस्ट आपने एक दफ़ा देखना है, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ, फिर आपने परफॉर्म करना है, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इशू ये है कि इसके जो है ना वो लेबल के जो साइज है वो ज़्यादा है, हम इसको कम करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम दोबारा चैट जीपीटी पे आते हैं, इसको बोलते हैं थैंक्स, स्क्रिप्ट इज वर्किंग बट आई वांट टू reduce the text size on x axis heat map labels, और इसको रन कर देते हैं। अब देखें वो इसको एडजस्ट करने के लिए इसने हमें दिया है CEX, ये होता है करेक्टर एक्सपेंशन, COL कॉलम, यानी कॉलम के जो करेक्टर हैं उनको उनकी एक्सपेंशन। CEX होता है करेक्टर एक्सपेंशन। तो इसने हमें ये पैकेज दे दिया बजाय इसके कि हम ये सोचें ढूंढें
किताबें पढ़ें जाके कि हमने इसका साइज इंक्रीज करना है तो क्या करना है, ये देखें। इसने जस्ट हमारे स्क्रिप्ट में ना, हीट मैप वाले में, बाकी स्क्रिप्ट उसी तरह ये सेम है, जस्ट ये एक लाइन ऐड कर दी और कॉमा, कॉमा के बाद ये लाइन ऐड कर दी। हम जस्ट ये लाइन को भी कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर आपको स्क्रिप्ट रीड करना था तो आपको समझ आ गई होगी। इसने जस्ट ये CEX ये वाला चीज़ ऐड की है, हम इसको कॉपी करते हैं सारे को। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, जस्ट अगर आप इसको कॉपी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको कॉपी करें और आर पे आ जाएं। अब यहाँ पे ये देखें, जस्ट हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद आपने टाइप कर दिया CEX COL कॉलम, ठीक है, इक्वल 0.5। इसको रन करते हैं। हाँ, अब ये देखें इसका फॉन्ट साइज कम हो गया। अब ये 0.5, ये देखिए, अब इसका साइज, अब ये साइज ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इस साइज को सर अभी मैंने आपको कहा कि जस्ट अभी आप वेट करें, आप जस्ट देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ ना। फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास फॉन्ट साइज भी छोटा हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्टिकली है, इसको हॉरिजेंटल ये हो इस तरह, ठीक है, ताकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम हो रही है इस तरह, क्योंकि जगह जो हमारे पास है, हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अगेन चैट GPT पे आते हैं, इसको अगेन थैंक्स करते हैं, थैंक्स। नो, आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेबल टेक्स्ट वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, और इसको रन करते हैं। अब देखें, ये उसी कोड में हमें एडिटिंग करके देगा हमारे स्क्रिप्ट की। हमने जिसको देखना है, सर सारी चीज़ें मैं चेंज करके दिखाता हूँ अभी आपको। अब देखें, सेम वही स्क्रिप्ट इसने टाइप की है, लेकिन जो है वो इसकी पोजीशन के लिए इसने हमें एक नई चीज़ ऐड करके दे दी है। देखिए, पहले CEX ऐड किया, अब इसने LAS हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए इसने ये चीज़ें ऐड कर दी। यानी अगर हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे आना चाह रहे हैं तो उसको कॉपी करते हैं, LAS इक्वल टू, इसको कॉपी करें और आर पे आए, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं और इसको पेस्ट कर दें। इसको रन करके चेक करते हैं। नो चेंज। हम इसको 2 को 1 करते हैं। अगेन कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है, स्क्रिप्ट रन हो गया है। अब हम अगेन इसको आते हैं, बताते हैं, वापस आ जाना है अपने चैट पे। इसको बताना है कि स्क्रिप्ट रन, नो एरर फाउंड, बट द डायरेक्शन और एंगल ऑफ टेक्स्ट नॉट चेंज। यानी एंगल चेंज नहीं हुआ, मैंने इसको बता दिया, कोड तो रन हो गया जो आपने दिया, लेकिन एंगल चेंज नहीं हुआ।
देखिए वो क्या कहते हैं। अब वो कह रहा है जी, ये देखें, इन बेस आर हीट मैप फंक्शंस द एबिलिटी टू एडजस्ट द एंगल ऑफ एक्सिस एबल इज लिमिटेड। देखें वो कह रहा है जी, अगर आप बेसिक फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं ना ये वाला, तो आपके पास लिमिटेशन है। आप इसके डायरेक्शन जो है ना, वो ओरिएंटेशन इतनी चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है कम्प्लेक्स हीट मैप। तो कम्प्लेक्स हीट मैप जो है ये आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करके दे देगा। हम इसको ट्राई करते हैं। पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया। ये इंस्टॉल कर लें पहले पैकेजेस, और इसको रन करें। अच्छा, ये आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी आप प्रैक्टिस पे हैं, तो मे भी आपके पास फर्स्ट टाइम एरर आए। तो आप उस एरर को रीड करें, और रीड करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर वो आपसे रीड नहीं हो रहा, आप सॉल्व उसको नहीं कर पा रहे, आप उसने उस एरर एरर को कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना। ठीक है। तो वो चैट जीपीटी खुद ही एरर को फाइंड कर लेगा, और उसको पता चल जाएगा कि उसने आपको स्क्रिप्ट में कहाँ पे गलती करके दी है। अब मुझे कह रहा है जी, ये पैकेज जो है ना नॉट अवेलेबल है। ठीक है। मैं इसको अगर लाइब्रेरी करके देखूँ, तो कह रहा है जी, एरर इन लाइब्रेरी हीट मैप कम्प्लेक्स, देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड कम्प्लेक्स हीट मैप। मैं यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ, क्या यहाँ पे हीट मैप है। हीट मैप कम्प्लेक्स नहीं है। तो मैं इसको ये कॉपी करता हूँ। ठीक है। पैकेज, ये सारा, अब देखें ना, ये उसने मुझे एरर दी है कि ये जो है ना वार्निंग है, ये पैकेज हमारे पास नहीं है। अब देखें वो क्या करता है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको रन करते हैं, इसको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैंने स्क्रिप्ट दी है उसमें गलती है। ये कह रहे द वार्निंग मैसेज इंडिकेट दैट कम्प्लेक्स शीट मैप पैकेज इज नॉट अवेलेबल फॉर योर करंट वर्जन ऑफ आर थ्रू क्रैन। This situation can arise if the package has not been updated for the latest version of R, or if your version of R is out of date। तो कह रहे जी, आपका जो है ना आर आर, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट है 3.2 है, तो इट्स मीन कि जो पैकेज है ना वो अपडेट नहीं हुआ हुआ। तो ये हमें बायो कंडक्टर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बायो कंडक्टर अगर आपने यहाँ पे ये इंस्टॉल किया, तो मे भी ये आधा घंटा हमें जो है ना ये बायो कंडक्टर इंस्टॉल करने में लग जाना है। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि इस अदर वे, क्योंकि जब ये जो है ना पैकेजेस बहुत हैवी पैकेज है, बायो कंडक्टर, बायो मैनेजर, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यूज़ होता है, तो ये यहाँ पे ये इशू क्रिएट करेगा। हाँ, वो कह रहा है जी, जी प्लॉट 2 को आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और आर पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। इसको लाइब्रेरी कर लें, टाइटल को लाइब्रेरी कर लें, स्क्रिप्ट रन करें। इसने हमें अगेन एरर दे दिया, अगेन एरर। वो कह रहे हैं जी, लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग डाटा नॉट अवेलेबल। तो हमारे पास तो लॉन्ग फॉर्म में डाटा ही नहीं है, है ना। तो हम उसको कहते हैं कि प्लीज़
यूज str ficus data given above। यानी उसने हमें एक जर्नल सा स्क्रिप्ट लिख के दिए, उसने हमारी फाइल को यूज़ नहीं किया, देखेंगे जर्नल सा स्क्रिप्ट दे दिया ना, तो वहाँ पे तो हम अपने डाटा का यूज़ कर रहे हैं। हाँ ये देखें, ये अब इसने फाइकस वाला डाटा सेट यूज़ किया, और स्पीशीज़ को देखें इसने माइनस कर दिया यहाँ से। अच्छा, अब इसको अगेन कॉपी करें आप, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी आपने जैसे इसको देखना है, मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, वो आपने खुद परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपको भी इसी तरह एरर का सामना करना पड़ेगा। टाइडर हमारे पास ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट, अब देखें स्क्रिप्ट रन हो गया। अब देखें ये स्क्रिप्ट भी रन हो गया और हमारे पास मैप क्रिएट हो गया, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में शो हो रही हैं लेबल्स, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट बना है। अब इसने मीन पे कैलकुलेट करके दिया हमें S1 S2 एंड S3 जो हमें रिक्वायर्ड था। सेम देखें, यानी एक साइड पे स्पीशीज आ गई हैं, स्पीशीज लेबल, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ गए हैं वेरिएबल लेबल, यानी हम स्पीशीज और इनके दरमियान कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं। जिस तरह लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि सर अगर हम जो है वो एक पहला कॉलम और इनके दरमियान कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, या वो कोरिलेशन भी बता रहा है, और हीट मैप कोरिलेशन है ये एक्चुअली। तो एक साइड पे हमारे पास स्पीशीज हैं, कोरिलेशन में क्या था, दोनों साइड पे हमारे पास सेम वेरिएबल थे, यानी यहाँ पे पेटल लेंथ, यहाँ पे भी पेटल लेंथ था, लेकिन यहाँ पे देखें एक साइड पे हमारे पास स्पीशीज के नेम है, और दूसरी साइड पे पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। अच्छा, यहाँ तक तो ये मैंने आपको ड्रा करके दिखा दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी असाइनमेंट नोट कर लें, आपने क्या क्या काम करना है, क्योंकि अभी जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। कल फ्राइडे है तो आपका ऑफ होगा, और मंडे को क्लास है हमारी, तो मंडे तक आपने जो चीज़ें परफॉर्म करनी है वो आपने नोट करनी है। एक तो आप वेबसाइट पे जाएं, बल्कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। टास्क आपका क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के हीट मैप ड्रा करने हैं। आपको जैसे हीट मैप का नाम आना चाहिए, जैसे अभी हमने बनाया ना बेसिक कम्प्लेक्स हीट मैप विद डेंडोग्राम, ठीक है, हीट मैप विद बार ग्राफ, यानी डिफरेंट टाइप्स के आपको हीट मैप मिल जाएंगे। आपने इनके एक तो नाम की लिस्ट बनानी है, वो बना रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं भी तो आप गूगल से कोई भी हीट मैप का नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, हीट मैप विजुअलाइजेशन, ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स के ना आपको एक्चुअली वेबसाइट जो है ना, ये काफ़ी हैवी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन और कलरफुल अट्रैक्टिव प्लॉट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ये डाटा जो है ना यूज़ करते हैं। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, मे भी अगर ये ओपन हो जाता है इसलिए। हाँ ये देखें, ठीक है, यहाँ पे सारी जो है ना वो डिस्क, ये देखें ये वाला प्लॉट, तो इसका साथ नाम भी लिखा होगा।
यानी डेंडोग्राम है। व्हाट इज डेंडोग्राम? ये देखें, ये हीट मैप विद डेंडोग्राम है। ये आप ड्रा कर सकते हैं, ये वाला डेंडोग्राम है, ये वाला हीट मैप आप बना सकते हैं। ये वाला जस्ट इनके आपको नाम आने चाहिए। आपने अभी जस्ट ना चैट जीपीटी पे प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह हम ये वेबसाइट से भी यूज़ करेंगे कि वेबसाइट पे एक जो ग्राफ है, इसको चैट जीपीटी की हेल्प से हम अपने डाटा सेट पे कैसे बना सकते हैं। तो एक तो आपको समझ आ गई कि एक तो आपने काम करना है, वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है, वहाँ से हीट मैप देखना है कि उस तरह का हीट मैप आपने कैसे ड्रा करना है। उसका आप स्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी पे। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपने आ जाना है, सेकंड काम है आपका। पहले आपने फाइंड करनी है टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम। बल्कि इसी तरह सेम ही आप कर लें, टाइप्स ऑफ हीट मैप देखें, फिर ऑल ड्रा करें तो ऑन टाइप्स। इसी तरह टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम देखें और तमाम टाइप्स को ड्रा करें। ठीक है। ये थर्ड डे आपका होगा, उसमें आपने करना है टाइप्स ऑफ कार्ड डायग्राम एंड ऑल टाइप्स आपने ड्रा करना है फाइकस वाले डाटा सेट को यूज़ करके। क्योंकि अभी आपने बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, अभी जस्ट आपको आर यूज़ किए हुए तकरीबन करते हुए जो है ना, हमारी क्लासेस 8 से 9 क्लासेस हुई हैं अभी। तो आपने जो है कुछ बेसिक सीख ली है, लेकिन इसकी एक्सपर्टीज लेवल तक और इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो ये जो 3 टॉपिक दिए हैं मैंने आपको, टाइप ऑफ हीट मैप फाइंड करना है चैट जीपीटी से। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो एआई टूल को यूज़ करना है, अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने टाइप ऑफ डेंडोग्राम सर्च करना है। फिर टाइप ऑफ कार डायग्राम सर्च करना है। फिर हर टाइप को आपने यहाँ पे ड्रा करना है। और अगर आपके पास एरर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, उस एरर को रीड करना है, या उस एरर को उठा के चैट जीपीटी पे ले जाएं और उसको बोलें कि इस एरर को एक्सप्लेन करें, या उसको कहें रेक्टिफाई करें। वो रेक्टिफाई करके आपको न्यू स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। देखें, अभी हमने ये जो है वो हीट मैप बनाया, तो इसने हमें बहुत सी छोटी सी मिस्टेक्स दी, कुछ पैकेजेस दिए। तो हमने उनको जो है ना वो इंस्टॉल किया और दोबारा ये ड्रा किया, तो हमारे पास जो है वो हीट मैप ड्रा हो गया। तो होप कि आपको जो एआई टूल की कुछ बेसिक क्लियर होगी होगी। तो इंशाल्लाह बाकी आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी तमाम पार्टिसिपेंट ने आज हीट मैप, डिफरेंट टाइप के हीट मैप जो है ना वो ड्रा करने हैं। आप वेबसाइट से डिफरेंट किस्म के हीट मैप्स देखें, उनका स्क्रिप्ट देखें, और चैट जीपीटी को स्क्रिप्ट दे दें उनका, और कहें कि मैं इस तरह का जो है ना वो डाटा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डाटा सेट ये है, फाइकस वाला। फाइकस वाले डाटा सेट का एसटीआर उसको दें, तो वो आपको मुकम्मल उस स्क्रिप्ट में एडिटिंग करके दे देगा। और वो स्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सेम वही प्लॉट ड्रा होगा। पर हम उस पर क्लास में भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज जस्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि जस्ट आपने वॉच करना है और आपने प्रैक्टिस नहीं करनी साथ। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। और अगर कोई इशू या एरर आ रहा है, यानी कन्फ्यूजन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।